जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्टदेवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं गंगा दशहरा की। गंगा दशहरा कब होगा? बात कर लेते हैं ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि की। बात कर लेते हैं गंगा जी के अवतरण दिवस की। तो ये किस दिन मनाया जाएगा और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, समझ जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ गंगा दशहरा की, इतने पावन दिन की जिसका पूरे वर्ष इंतजार किया जाता है। कहते हैं मोक्षदायिनी गंगा मैया, पाप मोचनी गंगा नैया, मैया जो पापों का नाश करती है, पाप नाशिनी गंगा मैया, इनका अवतरण दिवस है। तो वैदिक पंचांग की अगर बात करूं तो जो शुक्ल पक्ष की, जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, वो 16 जून दिन रविवार को प्रातः 2:32 पर प्रारंभ हो रही है और उसका समापन 17 जून प्रातः 4:45 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार और पूरे दिन 10वीं तिथि रहने के अनुसार 16 जून दिन रविवार को गंगा दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने का बहुत महत्व है। गंगा नदी में स्नान करिए, दान करिए, पूजा कीजिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए, शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए। अनेकों चीजें बताई गई है। कहा जाता है बहुत सारे पुराणों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में गंगा मैया की महिमा का बखान है, गंगा मैया की महिमा का उल्लेख किया गया है। और ये सत्य है कि हम कहते हैं कि हमें अगर कहीं भगवान देखने हैं तो आप देखिए ना, गंगा जल कभी खराब नहीं होता, चाहे वो कितने भी वर्ष पुराना हो, जबकि दूसरे जो जल होते हैं वो दूषित हो जाते हैं। तो कहीं तो भगवान है, राइट। तो अब मैं बात करती हूँ कि इस दिन बन रहे हैं कितने शुभ नक्षत्र। 100 वर्षों के बाद ये शुभ योग बन रहा है, शुभ संयोग बन रहा है। हस्त नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, रवि योग बन रहा है, स्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। इस योग में कहा जाता है स्नान दान पूजा का पुण्य अक्षय होकर मिलता है, अनंत होकर मिलता है, 100 गुना होकर मिलता है। तो इस दिन यानी 16 जून दिन रविवार गंगा दशहरे के दिन आपको क्या करना चाहिए? वैसे तो संभवतः ये प्रयास करना चाहिए कि आप अगर किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाएं। आज के दिन गंगा मैया में जो स्नान करते हैं, कहते हैं कि गंगा मैया उनके सारे पापों का नाश कर देती है। पाप कौन से होते हैं? शारीरिक पाप होते हैं, बौद्धिक पाप होते हैं, मानसिक पाप होते हैं और वाचिक पाप होते हैं। यानी कि शरीर से जो कर्म कर दिए जाते हैं जाने अनजाने, दिमाग से जो कर दिए जाते हैं, उसके अलावा जो मन से कर दिए जाते हैं और जो हमारी जिह्वा से कर दिए जाते हैं। आप सोचोगे जिह्वा से क्या पाप होता है? किसी को गाली देना, किसी का बुरा सोचना, मन में बुरा सोचना, दिमाग में किसी के लिए उल्टी सीधी प्लानिंग करना, ये सब पापों की ही कैटेगरी में आते हैं और हमें लगता है हमने किया ही क्या है। तो इसलिए इस तरह से जाने अनजाने में भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो उनसे मुक्ति मिल जाती है। मैं भी हरिद्वार जाने का प्रोग्राम बना रही हूँ, मैं भी हरिद्वार जाऊंगी और आपको वहां से गंगा मैया के दर्शन कराऊंगी और गंगा मैया की आरती के भी दर्शन कराऊंगी। चैनल पर बने रहिएगा। गंगा दशहरा से रिलेटेड भगवान शिव को मनाने के लिए, गंगा मैया को मनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इसकी वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊंगी। साथ साथ गंगा अवतरण की कथा की वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊंगी, जो कि अत्यंत अनिवार्य कहा जाता है। गंगा मैया के अवतरण दिवस की जो कथा सुनता है, किस प्रकार गंगा मैया का अवतरण हुआ, भागीरथी जी ने कितने इसके लिए तप किए, तपस्या करी, कितने कठोर तप किए, तब गंगा जी का उद्गम हुआ। तो वो सारी चीजें आपको पता जरूर होनी चाहिए, वो भी बताऊंगी। फिलहाल आज की वीडियो मैंने आपको बताया, कंफ्यूज मत होइए। गंगा दशहरा 16 जून का रहेगा। 100 वर्षों बाद जितने निर्माण हो रहे हैं, तो इस दिन को सेव कर लीजिए, इस दिन को सुरक्षित कर लीजिए। और इस दिन में आपको क्या क्या करना है ये तो मैं आपको बता ही दूंगी। दान करने के लिए एक वीडियो मैं आपके पास लेकर आऊंगी, हालांकि अभी सरप्राइज रहने देती हूँ, फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ 10 की महिमा। गंगा दशहरा पर 10 की बहुत बड़ी महिमा है कि आप 10 चीजों को किस प्रकार से दान करें, किस प्रकार से आप अपने काम बनाएं, किस प्रकार से आप अपना जीवन सफल बनाएं, किस प्रकार से आप अपने जीवन के कष्टों को दूर करें, किस प्रकार से जाने अनजाने में हुए पापों को दूर करें। तो गंगा दशहरा की आपको अनंत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। माता गंगा मैया आपकी नैया पार करे और भगवान शिव आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएं, ऐसी मेरी भी हृदय से प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही।
इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। और कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया, हर हर महादेव, हर हर गंगे कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद।